लोग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन संख्या के बारे में, यानी रोमन नंबर के बारे में। ठीक है। रोमन संख्या का गणित में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रोमन संख्या का इतिहास। ठीक है। रोमन संख्या का इतिहास, इसको बोलेंगे हम हिस्ट्री ऑफ रोमन नंबर। ठीक हो गया। अब है रोमन अंक। अब शुरू करते हैं हम। रोमन अंक प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है। रोमन अंक का प्रयोग सर्वप्रथम रोम नामक एक शहर से हुई है। वर्तमान में यह जो रोम शहर है वो इटली की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और रोम इटली के अलावा वेटिकन सिटी की भी राजधानी है। यानी वेटिकन सिटी यानी विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, उसकी भी राजधानी है। प्राचीन रोम में इस संख्या का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण इसे रोमन अंक के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यह प्रणाली यूरोप के देशों में प्रयोग में हुआ था। अब यह पूरे विश्व में गणनाओं को व्यक्त करने में रोमन अंक का प्रयोग हुआ है। चलो, ये तो हो गया, इसका छोटा इतिहास हो गया। अब इसके बारे में रोमन संख्या के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है रोमन संख्या यानी रोमन नंबर, रोमन काउंटिंग यानी रोमन गिनती के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रोमन संख्या को अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो ये 7 बड़े अक्षर हैं हमारे पास, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। और इन्हीं अक्षरों से रोमन संख्या का निर्माण करते हैं हम लोग। वो कौन कौन से हैं फिर? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मूल रोमन अंक पे आते हैं। बेसिक रोमन नंबर क्या होते हैं, यानी जो हमारे ये मूल जो 7 थे ना, तो इनको किन से डिनोट करते हैं संख्यात्मक में। देखिए, 1 को डिनोट करेंगे आई से, 5 को डिनोट करेंगे वी से, 10 को डिनोट करेंगे एक्स से, 50 को डिनोट करेंगे एल से, 100 को डिनोट करेंगे सी से, 500 को डिनोट करेंगे डी से और 1000 को डिनोट करेंगे एम से। क्लियर हो गया। अब इसको एक बार देख लेंगे। उसके बाद इसका दूसरा नियम है हमारे पास, अगर किसी रोमन संख्या के ऊपर बार लगा होगा। ठीक है। अगर 5000 है तो हम उसके वी के ऊपर बार लगा देंगे तो इसको 5000 पढ़ेंगे रोमन में। उसके बाद एक्स के ऊपर बार लगाया 10,000, अगर एल के ऊपर बार लगाया 50,000 और सी के ऊपर बार लगाया तो 100,000 यानी 1 लाख। ठीक हो गया। अब इसका तीसरा नियम पढ़ लेते हैं। इसका तीसरा जो टॉपिक है मेन, उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरा क्या है इसका? वैकुलम बॉक्स। देखिए, बार के ऊपर वैकुलम बॉक्स, बार के नीचे मैंने 2 डंडे डाले हैं, उसको वैकुलम बॉक्स बोलते हैं। अब वैकुलम बॉक्स यानी अगर कोई रोमन संख्या m है तो उसके ऊपर अगर हम वैकुलम बॉक्स लगा देंगे तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला नियम देखिए। हम किसी भी संख्या को, किसी भी रोमन संख्या को अगर 100,000 से गुणा करेंगे यानी 100,000 से गुणा करेंगे तो वो हमारा वैकुलम बॉक्स के अंदर आ जाएगा। यानी हम 1 इंटू, अगर इसको करेंगे 2 इंटू 1 लाख करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको। ठीक है। उसी प्रकार हमने देखो 5 में वैकुलम बॉक्स लगा रखा है तो 5 इंटू 100,000। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 100,000 यानी 5 गुणा 1 लाख, तो 5 लाख बन गया। ये 5 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका चौथा है हमारे पास। चौथा क्या है? अगर कोई रोमन संख्या के ऊपर अगर हम डबल बार लगाएंगे, डबल बार लगाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रोमन संख्या को 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000 से मल्टीपल करना होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हमारे पास 40 लाख है, 40 लाख को हम, ये तो संख्यात्मक रूप हो गया। अगर हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको 40 को बोलते हैं 40 यानी हमारा हो गया एक्सएल रोमन में। उसके ऊपर अगर हम 2 बार लगा देंगे तो इसको बोलेंगे 4 मिलियन, यानी 40 लाख बराबर 4 मिलियन को कहते हैं हम। उसी प्रकार 400 लाख, 400 लाख यानी 4 करोड़। 4 करोड़ को अगर हम राइट करें तो 4 करोड़ यानी सी डी हो जाएगा। डी मतलब 500, सी डी जो ये हो गया, तो कितना हो गया ये? 400 मिलियन हो गया। ठीक है। अब हम मेन जो संख्यात्मक रूप हैं, जो गणित गणित के संख्यात्मक रूप हैं और रोमन अंक हैं, उनको कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखो, 1 को लिखते हैं आई से, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी आई आई, 8 को लिखेंगे वी आई 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 और 9 को लिखेंगे आई एक्स, 10 को लिखेंगे एक्स और 11 को लिख देंगे एक्स आई, 20 को एक्स एक्स, 30 को एक्स एक्स एक्स, 40 को एक्स एल लिखेंगे, 50 को लिखेंगे एल लिखेंगे, 60 को लिखेंगे एल एक्स, 70 को एल एक्स एक्स, 80 को लिखेंगे एल एक्स एक्स एक्स,
90 को लिखेंगे एक्स सी, 100 को लिखेंगे सी। क्लियर हो रहा है ना। अब देखो 200 को लिखेंगे सी सी, 300 को लिखेंगे ट्रिपल सी, 400 को लिखेंगे सी डी, 500 को लिखेंगे डी, 600 को लिखेंगे डी सी, 700 को लिखेंगे डी सी सी, और 800 को लिखेंगे डी सी सी सी, 900 को लिखेंगे सी एम, और 1000 को लिखेंगे एम, और यहाँ पर 1001 हो जाएगा तो एम आई हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो था मेन हमारे पास की संख्याओं को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं इसके बारे में। अब हमारे पास मेन जो है, हमारे पास मेन संख्याओं, रोमन संख्या जो राइट करते हैं ना, हम रोमन संख्या को लिखते हैं तो उसके नियम होते हैं, कुछ नियम बने होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना है कैसे करते हैं, कैसे संख्याओं को लिखते हैं, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। रोमन संख्या का प्रयोग गणित के नंबर को संबोधित करने के लिए होता है। सही हो गया। रोमन संख्या लिखने के मूल 3 नियम है। वैसे तो काफ़ी नियम है, वैसे मूल अगर हम 3 नियम जान लेंगे तो हम कोई भी संख्या बना सकते हैं रोमन अंक में। ठीक है, तो यदि एक बड़ी संख्या, पहला नियम देख लेते हैं। यदि एक बड़ी संख्या के दाईं ओर, अभी ध्यान देना है, एक बड़ी संख्या के दाईं ओर यानी राइट साइड में कोई छोटी संख्या हो तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में जोड़ा जाता है। यानी देखो कोई संख्या है वी आई के दाईं ओर अगर छोटी संख्या है तो उसको जोड़ेंगे, 5+1 हो जाएगा। वी का मतलब 5 हो गया, आई का मतलब 1 हो गया तो 6 हो गया। उसी प्रकार एक्स वी आई आई आई, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब 10 हो गया, वी का मतलब 5 हो गया, आई 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 का मतलब 1+1+1 18 हो गया। उसी प्रकार एल एक्स हो गया, 50+10 = 60 हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ लेंगे आप लोग क्या हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखो, यदि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं ओर हो, यदि कोई छोटी संख्या हो बड़ी संख्या के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में हो तो दाईं ओर राइट साइड वाली संख्या में से घटाई जाती है। यानी जैसे अभी यहाँ पर ऊपर था वी आई था, यहाँ पर है आई वी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाईं ओर है ना, ये लेफ्ट की ओर है तो ये माइनस होगी। अगर कोई बड़ी संख्या V5 क्या है, V जो है 5 है, इसको 5 बोलते हैं, ये बड़ी है और आई का मतलब 1 है तो ये लेफ्ट में है तो ये माइनस होगी, तो 5 - 1 = 4। और उसी प्रकार हो गया एक्स एल आई एक्स, यानी देखो पहले इसको तोड़ के लिखेंगे। एल का मतलब 50 हो गया, फिर माइनस होगा, ये 10 - 10 हो जाएगा, फिर आई एक्स हो गया +10 - 1 यानी 49 हो गया। उसी प्रकार एक्स एल है, यानी कहने का मतलब 50 - 10 = 40 हो गया। ठीक हो गया ना, इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब तीसरा नियम है इसका, रोमन संख्या का प्रयोग लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आई 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 लिखेंगे, एक्स 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 लिखेंगे, सी सी सी, ये मैक्सिमम टाइम लिखेंगे। कितने टाइम हो गया, 3 टाइम लिखेंगे, इससे ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट फिर से पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या है, जो आई है ना, जो आई घटेगा वी एक्स में से एक बार, जो आई है ना 1, तो वी में से घटेगा और एक्स में से घटेगा। जैसे आपने 4 देखा होगा ना, 4 को क्या लिखते हैं, आई वी लिखते हैं, तो वी माइनस आई हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 लिखा आपने तो ऐसे हो जाएगा। और एक्स घटेगा यानी एल सी में एक बार, यानी एक्स एल यानी तो 50 - 10 40 हो जाएगा, और एक्स सी 100 - 10 90 टाइम, ये हो गया 90 आ गया। ठीक है, उसके बाद सी घटेगा, डी एम में से घटेगा। ठीक है, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी डी का मतलब 400 हो गया सीधे सीधे, और सी एम का मतलब हो गया कितना हो गया, सी एम का मतलब सी का सी यानी इसमें लेफ्ट साइड है तो घटेगा, तो छोटी संख्या है ना सी मतलब 100, और एम का मतलब हो गया 1000, तो 1000 - 100 = 900 आ जाएगा। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट, कुछ नंबर दिए हैं आपको, ये करेंगे आप लोग। देखो अब यहाँ पर 88 है ना, 88 को हमने क्या किया, 80 को हम कितना लिख सकते हैं, 80 को हम लिख सकते हैं एल एक्स एक्स एक्स, और 8 को लिख सकते हैं वी आई आई आई। उसी प्रकार आप घर से करेंगे, अभी अभी जब वीडियो पूरा बना लूँगा उसके बाद आप इसको चेक करेंगे कि 94 बनाना है आपने, 103 को बनाना है, 523 को 5023 को बनाना है, 3 लाख को बनाना है, रोमन अंक में बनाना है, इसको लिखना है, और 500 लाख यानी 5 लाख को बनाना है। स्टूडेंट ये आप इसको देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, और आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसको। थैंक यू।